जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें या कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को किसी अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है 140 ना 140। तो 140 का लसन तो सब उठाएगा, तो लसन निकालते हैं। क्या करते हैं, 140 का क्या करते हैं, लसन निकाल लेते हैं। 140 का लसन निकालते हैं तो 2 से निकालिएगा। 2 से कैसे निकालिएगा, 2 से इसमें भाग दिए तो 2 सत्ते 14, 0 पे 0। फिर 2 से करेंगे तो 35 दूना 70। फिर हमें 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से, 5 सत्ते 35 हो गया। तो 140 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 140। तो 140 बराबर क्या हो गया, 2 2 बेर है तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 नहीं है तो 5 एक बार 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब चलिए 156 के निकालेंगे। पहले हम कैसे, 2 से लगाइए तो 7 दूनी 14। तो इनमें से देखो 156 में 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, एक में से हासिल है 1, 100 तो 2 8 16 78, कितना आ गया 78। तो 78 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। फिर अब 2 से नहीं लगाया, 3 से 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब इसको गुना कर दीजिए। 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 156 बराबर कितना हो गया, 2 2 बेर है, देखो 2 2 बेर है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। वैसे ही फिर लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य वही लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 हो गया, दोनों बन गए। अब हमको बचा 3825। 3825 बचा, 3 से लगाते हैं, देखें 3 से लगा के देखते हैं। 3825 को 3 से लगा के देखते हैं, 3 से, 3 एकम 3 कट गया, 8 3 दूनी 6 2 2 3 सत्ते 21 1 5 3 पचे 15, कितना आ गया 12 7 5। फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 3 पचे 15। फिर 3 से लगाते हैं, 3 एकम में 3 चौका 12 लगेगा, गलत हो जाएगा, 3 चौका लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से 17 पच्चे 50। तो 3825 के भी क्या हो जाएगा, 3825 का 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। देखो तो ये तीनों बन गए। अब चलते हैं इसमें, फिर इसको भी वैसे ही लिख दीजिएगा आप, इतना अभाज्य गुणनखंड इतना इतना होगा, समझिए। 5 5 0 कैसे, 5 से लगाए, 3 से लगेगा ना, 1 0 1 1। फिर आप कैसे लगाइए बताइए, अब 7 से लगाइए। देखो 1001 में 7 से भाग दीजिए, एक मरतबे 10 में 7 गया, 3 0 7 चौक 28। फिर 2 1 7 3 21, कितना मरतबे 143 मरतबे कट गया। फिर अब 7 से लग गया। अब 11 से दीजिए, 11 एक मरतबे, 11 तिया 33, 11 एक मरतबे और 11 तिया 33, 11 एक मरतबे लगा और 11 तिया 33। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 0 0 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये आपका बन गया 1 2 3 4 को बन गया, एगो बच गया ये 74। इसको 74 29, क्या 74 29 74 29 में कैसे लगेगा पहले बताइए। इसमें 2 3 कुछ से 17 से लगेगा, 17 से लगाइए। तो 17 इसे 74 29 में 17 से दीजिए, 17 दूना 34 17 51 17 चौका 68 70 50 50 से बेसी हो जाए, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6,
कट गया 2, 7 34 77 51 77 51 2 में से 1 गया 1, 6 से 1 17 7 119 कितना मरतबे 437 मरतबे 437 मतलब 17 से कट गया। फिर इसको क्या मरतबे लगाएंगे, फिर इसको 19 मरतबे लगाइए। तो 19 मरतबे 437 में 19 से लगाइए तो 19 दूना 38 19 3 57 हो जाए 19 दूना 38 तो 8 गया 5 और 7 19 3 57 23 मरतबे कट गए, हो गया आंसर। अब देखो इसको हम अइबा लिखते हैं अइबा तो 74 29 बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। यही कुछ दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज में दिक्कत हो तो आप लोग बोलिएगा। बहुत आसान है, जिसको लसा आता होगा उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।